नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज स्टडी में। आइए आज हम आपको बताएंगे जीके के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में गए आए हुए हैं और पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले मोटिवेशनल थॉट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको क्योंकि नया नया ऊर्जा मिलेगा, ठीक ना। आइए देखते हैं। कह रहा है कि संघर्ष में दुनिया अकेला होती है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि लोग अभी आप पढ़ेंगे तो लगेंगे हो फलना का किया है, कुछ नहीं किया है, ठीक ना। तो ऐसा आपको मन में नहीं लाना है दोस्तों, और अपने आप को खुद मोटिवेट रखना है, क्योंकि ये दौर है, वक्त के साथ गुजर जाएगा, ठीक ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था, याद है आपको। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, सिंगापुर में, ठीक ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछ। तो ये प्रश्न कर रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है। तो पुष्कर मेला कहाँ, ऑप्शन ए दिया हुआ है राजस्थान में, अजमेर में, उसके बाद दिया गया है कोटा में, जैसलमेर में। तो पुष्कर मेला आपका कहाँ लगता है, पुष्कर मेला आपका हो जाएगा कहाँ, अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अजमेर में लगता है, ठीक ना, अजमेर में। तो आइए अगला प्रश्न भी देखते हैं। कुछ अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए से कह रहा है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉसिंग क्यों किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ भी आई क्वेश्चन है। कह रहा है कि डिमांड ड्राफ्ट को कौन जारी करता है। हाँ, तो देखिए कह रहा है भुगतान बैंक के खाते द्वारा किए जा सकते हैं, भुगतान के तुरंत किया जा सकते हैं, भुगतान काउंटर से किया जा सके, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भुगतान के खाते द्वारा ही किया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट जो है आपका भुगतान खाते से ही किया जा सकता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एड्स नहीं फैलता है। एड्स कह रहा है कि किससे नहीं फैलता, तो सेक्स करने से, संक्रमित हुए, सुई का प्रयोग करने से, संक्रमित मरीज के खून चढ़ाने से, बातचीत करने से। तो एड्स आपका किससे नहीं, अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो भी एड्स फैलेगा, संक्रमित सुई लेंगे तो भी एड्स फैलेगा, जबकि संक्रमित खून चढ़ाएंगे तो भी फैलेगा, लेकिन बातचीत करेंगे, छुएंगे तो एड्स फैलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, बातचीत करने से एड्स नहीं फैलता है, ठीक ना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। ऊन किससे प्राप्त नहीं होता, ऑप्शन ए दिया हुआ है सुअर, बी दिया है खरगोश, सी दिया है बकरी, डी दिया है भेड़। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सुअर से हम ऊन नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए। सेल, सेल क्यों प्रसिद्ध है, सेल। तो सेल देखिए ऑप्शन ए दिया है स्टील अथॉरिटी इंडिया के लिए, बी दिया हुआ है कोयला उत्पादन के लिए, सी लोहा उत्पादन के लिए, डी अब्रक। तो सेल किसके लिए है, सेल का फुल फॉर्म ही क्या होता है दोस्तों, सेल स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से कर रहा है कि ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पिछले बार एग्जाम में। कह रहा है कि आउटर बैंक कोस्ट, ओवर बैंक कोस्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस या अदर बैकवर्ड कास्ट। तो कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक ना। ओबीसी का पूर्ण रूप यही होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। सती प्रथा का ऑप्शन ए दिया हुआ राजा राम मोहन राय, बी रामकृष्ण परमहंस, सी दिया है डेरी विजयन बजरिया, ठीक ना, डी दिया है केशव चंद्र सेन। तो सती प्रथा का अंत किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेट्टी के साथ, जो अंग्रेज था उसके साथ राजा राम मोहन राय ने, दोनों ने मिलकर सती प्रथा को क्या कर दिया, अंत कर दिया, ठीक ना। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ए दिया है बहादुर शाह जफर, बी दिया औरंगजेब, सी दिया है जहां दर्शन, डी दिया अब्दुल खान। तो अंतिम मुगल शासक आपका कौन था? तो अंतिम मुगल शासक आपका कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जाफर, ठीक ना, बहादुर शाह जाफर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है, ठीक ना। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड जो हुआ था, हाँ, भूकंप के कारण हुआ गोधरा कांड, या रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण हुआ है, या मुख्यमंत्री क्षेत्र के कारण हुआ है, और डी दिया है क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? तो गोधरा कांड जो है ना, एक रेलगाड़ियों में ले जाने के कारण, जब रेलगाड़ी में जो ना अंग्रेज बहुत सारा सामान ले जा रहे थे, उसी समय जो ना बहुत सारे भारतीय ने अटैक करके उसको हमला करके चोरी कर लिया था, ठीक ना। तो वहीं से ये शुरू हुआ था गोधरा कांड, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला अगला कुछ प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है। कह रहा है कि महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों था? तो महाराष्ट्र जिले का लातूर जिला क्यों प्रसिद्ध था? हाँ, महाराष्ट्र जिला के लातूर क्यों प्रसिद्ध था? कि किस लिए प्रसिद्ध हुआ था महाराष्ट्र जिला का लातूर? हाँ, तो कह रहा है कि सांप्रदायिक दंगे के कारण, या भूकंप के कारण, दुर्घटना के कारण, या विकसित होने के कारण। तो महाराष्ट्र जिले पिछले दशक में जो ना वहाँ पे भूकंप आया था दोस्तों, एकदम भूकंप आया था, हड़कंप मच गया, यही वजह से वो जिला क्या हो गया? चर्चा में रहा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे? ऑप्शन ए तिलहन से, बी दूध से, सी सरसों से, डी मछली से। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत, श्वेत कैसा रहता है कपड़ा? आप जानते हैं कि श्वेत सफ़ेद होता है, इसीलिए सफ़ेद क्या होगा? दूध होगा। तो इसीलिए इस यहाँ से ट्रिक उत्पन्न होता है दोस्तों कि श्वेत का संबंध क्या है? दूध से। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दूध से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन? एपीजे अब्दुल कलाम, वर्गीज कुरियन, सी में दिया हुआ एम एस स्वामीनाथन और वाई सुदर्शन। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है। कह रहा है कि सार्क क्या है? सार्क, हाँ, विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, या जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, चूहे से फैलने वाला बीमारी है, या मच्छर से फैलने वाला बीमारी है? तो सार से कौन सा बीमारी? सार्क किसके द्वारा फैलेगा? तो विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विषाणु के द्वारा फैलने वाला बीमारी है सार्स। आइए अगला अगला प्रश्न देखते हैं। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? मंडल कमीशन, ठीक ना। कह रहा है कि मंडल कमीशन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है कि मंडल कमीशन किस कार्यकाल में लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन आपका किस किस समय लागू हुआ था? आप बतलाइए, कमेंट करके बतलाइए। ए दिया चंद्रशेखर, एच डी देवगौड़ा, वीपी सिंह, या अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वीपी सिंह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक में 5 से 6 बार रिपीट कर गया। पिछले बार आपका ग्रुप डी में पूछा, एनटीपीसी में भी पूछा है, पीबीआई क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से कैवां है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या पहला है, दूसरा है, सातवां है, या आठवां है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? सातवां है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? मतलब ये चारों राज्य में से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि समंदर के किनारे नहीं है? तो गुजरात आप देख सकते हैं, तमिलनाडु आप देख सकते हैं, मुंबई देख सकते हैं, पंजाब देख सकते हैं। आपको कौन सा सही लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब। पंजाब जो है उधर कोई समुद्र तल नहीं आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो सीतापुर से जाकिर हुसैन थे, या तबला से संबंधित है, या बांसुरी से है, या मृदंग से? तो किससे हो जाएगा? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन एक तबला वादक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तबला वादक, ठीक ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन अब की बार पिछले बार ग्रुप डी में आया है और एसएससी जीडी में, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर को प्रशांत महासागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, इनमें से कोई नहीं। तो स्वेज नहर कौन सा हो जाएगा? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी हम लोग किसे कहते हैं? गोल मिर्च को, या इलायची को, या लौंग को, या हल्दी को? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? मसालों की रानी, तो मसालों की रानी कौन सा हो जाएगा? इलायची। ऑप्शन नंबर क्या? बी बिल्कुल सही होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि हमारे चैनल पे जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, कोई ना कोई एग्जाम में, और इसी प्रकार से पाने के लिए आप क्वेश्चन हमारे कमेंट में बतला सकते हैं कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। तो बाय दोस्तों, आज यहीं तक रखेंगे, ठीक ना।